हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। आज एक हरियाली चीज़ का सेलिब्रेशन है कॉलोनी में ही, तो सबको इनवाइट किया है। मैं भी जाऊंगी, तो बस उसी के लिए देख रही थी। ग्रीन कलर की साड़ियाँ पहनना है, मतलब वहाँ पे ये बताया है ग्रीन कलर फोकस किया है सावन के इससे। और ग्रीन कलर की चूड़ियाँ, मतलब ग्रीन ग्रीन आप ज़्यादा पहन के आइए, ये बोला है। तो बस मैं वही देख रही थी, साड़ी निकालने जा रही थी। बालों में मेहंदी लगाई थी मैंने, तो मेहंदी धो के अभी मैं आई हूँ। अब साड़ियाँ देखती हूँ मैं ग्रीन कलर में। मेरे पास ज़्यादा साड़ियाँ हैं नहीं, वैसे तो 4-5 साड़ियाँ हैं, जिसमें से 2-3 तो थोड़ी सी पुरानी हो गई है। अब वो सब फंक्शंस में अच्छा नहीं लगेगा। और एक अच्छी साड़ी है जो मैं कई बार पहन चुकी हूँ। और अभी एक और साड़ी है जो मैंने अभी शादी केस से बुकिंग करी थी मैंने। साउथ की साड़ी है, कांजीवरम की, वही सोच रही वही पहनूँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या निकाल सकते हैं। कितना मैचिंग हो सकता है उतना मैचिंग करना है, देख लेते हैं। अलमारी खोल के मैं सोची देख लेते हैं। जो थोड़ी सी हैवी साड़ियाँ रहती हैं ना, उनको कॉटन के दुपट्टे में बांध के रखती हूँ मैं, क्योंकि उसमें बताते हैं कि डायरेक्ट अगर आप रखेंगे ना तो काले पड़ जाते हैं जरी। तो ऐसे ही रखा था, तो बस इसी में से देख रही मैं, निकाल रही कौन सा है। ग्रीन कलर, क्योंकि सारे कलर के इकट्ठे रख दिए थे। और सावन में क्या ग्रीन ही बोलते हैं पहनने को, अच्छा भी लगता है ग्रीन कलर। तो बस शिव जी का प्रिय कलर। फाइनली एक साड़ी मुझे मिली गई जो मुझे पहननी थी। अभी लेटेस्ट में खरीदी थी ये साड़ी मैंने। ये मेहंदी ग्रीन है, तो मैं सोची चलो, ग्रीन तो है पर एकदम जो एग्जैक्ट ग्रीन जो रहता है ना, वो ग्रीन नहीं थी। वो वाली मैं कई बार पहन चुकी हूँ। है मेरे पास वैसी साड़ी भी, पर ये भी अच्छी लग रही थी, ये भी चल जाता है। और ये कलर मैंने ऐसे जानबूझ के इसलिए लिया था कि येलो में भी चल जाएगा। मेहंदी ग्रीन है तो येलो में भी इसको, हल्दी में भी पहन लेंगे और ग्रीन में भी पहन सकते हैं, दोनों में हो जाता है। ये 2 in 1 है, तो बस यही पहनूंगी मैं। और बाकी तो सब रखे ही हुए हैं। और ब्लाउज़ में इस बार सोच रही थी कि थोड़ा सा डिफरेंट पहनूंगी। आजकल क्या है, कंट्रास्ट में ज़्यादा फैशन में चल रहा है, तो उसका बॉर्डर के कलर से मिलते जुलता कलर है। इसके साथ ये ब्लाउज़ मैच हो जाएगा। बस यही पहन रही हूँ मैं। और फटाफट तैयार होना है, 3 बजे तो वहाँ पहुँचना ही है। 2:30 बज गए हैं फ्रेंड्स। जल्दी से मैं तैयार होती हूँ। जल्दी में रेडी हो गई फ्रेंड्स मैं। गले में ये वाला पहना है, अभी शादी के इससे मंगाया था मैंने, ऑनलाइन ही मंगाया था। और कान का तो एज यूजुअल रहता है मेरा परमानेंट, बहुत कम उतारती हूँ मैं। ये बैंगल्स पहने हैं। जल्दी जल्दी में रेडी हुई हूँ, पर वहाँ के अरेंजमेंट बताती हूँ आपको, कैसा क्या किया है, और वीडियो बनाऊँगी। चलते हैं। हाँ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ बेटा। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए। फंक्शन शुरू हो गया था 3 बजे से था, पर होते होते 3:30 बज गए थे। तो मैं तो एग्जैक्ट 3 बजे पहुँच गई थी, क्योंकि मैं इस वाले फंक्शन में फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। वैसे तो होता ही रहता है कॉलोनी में, पर हर बार मैं जा नहीं पाती थी। इस बार मौका मिल गया तो मैं चली गई। शिव जी के भजन के साथ शुरुआत हुई, और उसके बाद जो रैंप वॉक है वो सब किया लोगों ने गानों पे। बहुत ही बढ़िया लग रहा था। गाना तो मैं डाल नहीं सकती थी, नहीं तो फिर वही कॉपीराइट लग जाता है ना इसमें। सब ने तो बहुत ही एंजॉय किया। भाभी जी के छत में क्या है, पूरा टाइल्स लगा हुआ है, तो वहाँ पे क्या है, गर्मी का पता भी नहीं चल रहा था। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, नहीं तो छत में नहीं करते, नीचे करने का प्रोग्राम चल रहा था। तो उन्हें सोचा कि नीचे ही फंक्शंस को कर लेते हैं। नीचे भी काफ़ी स्पेस है उनका। और फिर डिसाइड हुआ कि नीचे इतने सारे लोग बन नहीं पाएंगे। अराउंड 35 जन थे करीब करीब, तो काफ़ी लोग हो गए थे। और छोटे छोटे बच्चे भी थे 2-4। तो बस फिर सोचा कि नहीं, चलो ऊपर ही कर लेते हैं, ऊपर अच्छे से हो भी जाएगा, खुला खुला है तो मज़ा आएगा ज़्यादा। सब लोग दम स्टार्स खेल रहे थे, तो उसमें एक जन को एक्टिंग करनी थी और एक जन को पहचानना था। तो कुछ मुहावरे भी थे उसमें और पिक्चर के नाम भी थे। इतने अच्छे अच्छे गानों पे लोगों ने डांस किया था। ये सब जो भाभियाँ हैं उनकी बहुएं हैं, तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया डांस हुआ था अच्छे अच्छे सॉन्ग्स पे। तो बस वही है कि क्या डालें क्या नहीं डालें, सब हटा ही दिया फिर मैंने, नहीं डाल सकते हैं। 3 बजे की मैं गई थी और आते आते मुझे 7 बज गए थे, क्योंकि
वही रैंप वॉक हुआ, उसके बाद डांस का प्रोग्राम हुआ, बीच में थोड़ा बहुत खाने पीने का भी चलता रहा, लस्सी वगैरह पिया, समोसे खाए और उसके बाद सबने अपना जाने की तैयारी कर दी, फ़ोटोज़ वगैरह चलते रहे। ये वो गाना है, गड्डी आई स्टेशन पर आंखें विझ आई, वो गाना है। बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत बढ़िया गाने पे परफॉर्म किया था। अब ये वो गाना है, सावन में मोरनी बन के मैं तो छम छम नाचूं, ओ मैं तो छम छम नाचूं। ये सब चीज़ें तो होते रहना चाहिए, मैं तो इनके फेवर में ही रहती हूँ, क्योंकि ये एक गैदरिंग है जिसमें इकट्ठे एक ही जगह हम लोग कई लोगों से मिल लेते हैं। अलग से हम लोग अगर सोचेंगे इनके घर जाएंगे उनके घर जाएंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है आजकल। तो घर के काम से ही लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है, बाहर कहाँ जाएंगे गॉसिप करने। पहले था मतलब लोग जाते थे एक दूसरे के यहाँ, घर में बैठते थे, चाय वाय पी के आते थे। आजकल तो कोई किसी के घर नहीं जाता है, टाइम ही नहीं है किसी के पास। कोई फेस्टिवल है कुछ है तो मिलना हो जाता है, और ऐसे में लोगों का मिलना हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक छत के नीचे समझ लीजिए हम लोग कई लोगों से मिलते हैं, हाल चाल पूछते हैं, मस्ती करते हैं। तो बस यही सब होना चाहिए, और क्या है, यही सब तो रखा है ज़िंदगी में, और क्या रखा है। तो मीना भाभी ने ये फंक्शन के बाद पास में एक होटल है, वहाँ पे रेस्टोरेंट में उन्होंने खाने का भी इंतज़ाम किया था। अरेंजमेंट तो ऑसम था, बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट किया था उनने। तो बस हम लोग यहाँ से सब निपटा के वहीं चले गए थे, और वहाँ सबने डोसा खाया, जिसको जो खाना है, स्वीट्स खाया, सब खा के हम लोग फिर आए। रक्षाबंधन से समझ लीजिए सारे फेस्टिवल्स शुरू हो जाते हैं। अब 4 दिन बाद रक्षाबंधन है, फिर वही जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, मतलब समझ लीजिए लाइन से अब दिवाली तक हम लोग के फेस्टिवल चलते रहेंगे। तो बस सबने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। और मेरे वीडियोस में सब कुछ रहते हैं, स्टिचिंग रहता है, कुकिंग रहता है, ट्रैवल व्लॉग भी रहता है, और साथ में मैं DIY जो बताती हूँ वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये सब सेलिब्रेशन करके जो हम लोग को खुशी मिलती है ना, उससे ऐसा लगता है कि कई दिनों तक काम करने की एनर्जी और मिल जाती है। तो बस एक दिन इस टाइप से सेलिब्रेट करिए, और फिर कई दिनों तक घर में बिल्कुल बूस्टअप रहिए, और घर के काम बहुत अच्छे से करिए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। सब लोग ने बाय बाय किया है आप लोग को।